पंचगव्य आदि विषयों पर हिंदी, अंग्रेजी तथा देश की अन्य प्रमुख भाषाओं में उत्कृष्ट श्रेणी की पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य दिव्य प्रकाशन द्वारा किया जाता है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी द्वारा लिखित योग साधना व योग चिकित्सा रहस्य, प्राणायाम रहस्य, योग दर्शन, गीतामृत, भक्ति गीतांजलि तथा आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, जड़ी बूटी रहस्य, विज्ञान की कसौटी पर योग तथा औषध दर्शन दिव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें हैं। हिंदी, अंग्रेजी तथा देश की अन्य प्रमुख भाषाओं में योग, आयुर्वेद, संस्कृति, संस्कार व भजनों पर आधारित ऑडियो, वीडियो, डीवीडी, वीसीडी, MP3 तथा कैसेटों का निर्माण और वितरण आदि का प्रबंध दिव्य योग साधना द्वारा किया जाता है। इसमें स्वामी जी द्वारा विभिन्न रोगों के लिए बताए जाने वाले योग, उपचार तथा उनके भजनों पर आधारित भक्ति गीतांजलि व राष्ट्र वंदना प्रमुख हैं। योग, आयुर्वेद, संस्कृति, संस्कार व अध्यात्म की संवाहक योग संदेश मासिक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, असमी, नेपाली, कन्नड़, तेलुगु भाषा में किया जाता है। देश विदेश में प्रतिमाह योग संदेश पत्रिका के 10 लाख से भी अधिक पाठक हैं। संस्था की शाखा हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियों के बीच गंगोत्री में अवस्थित है, जहां साधकगण प्रकृति की गोद में बैठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। सुनामी, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्वामी जी की प्रेरणा से संस्था की ओर से अनेक सेवा शिविर लगाए गए, जिनमें असंख्य लोगों ने रक्तदान कर जीवन की रक्षा की। 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी के भीषण प्रकोप से प्रभावित लोगों को पुनः स्थापित करने के लिए सुनामी राहत कोष और बिहार प्रांत में हुई भीषण बाढ़ के प्रकोप से जनजीवन की रक्षा के लिए बिहार बाढ़ आपदा कोष की स्थापना की गई, जिसमें प्रत्येक वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। तीन अप्रैल सन 2009 को पतंजलि योगपीठ द्वितीय चरण का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में परम श्रद्धेय दलाई लामा सहित समस्त संत समाज, पत्रकारगण, व्यवसायी, विचारक उपस्थित रहे। पतंजलि योगपीठ के द्वितीय चरण का विशाल परिसर काफी बड़े दायरे में फैला हुआ है। यहाँ 60,000 वर्ग फीट का वृहद वातानुकूलित सभागृह है, जहाँ समय समय पर योग शिविर और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के विशेष कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। विशाल वातानुकूलित सभागृह के द्वार के समक्ष है भारत माता नमन स्थल, जहां भारत के 600 से अधिक जनपदों से एकत्रित की गई पवित्र मिट्टी को संचित किया गया है। लोग यहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पतंजलि योगपीठ के द्वितीय चरण के अंतर्गत कुछ बड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिनमें मुख्य है 1,75,000 वर्ग फीट का विशाल सभागृह, जहां हजारों साधक एक साथ बैठकर योग, प्राणायाम और ध्यान कर सकेंगे। इसी परिसर में 44,000 फीट का विशालकाय पंचकर्म षटकर्म केंद्र भी है, जहां लगभग 1,000 व्यक्ति प्रतिदिन पंचकर्म और षटकर्म का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 1,000 लोगों के लिए आवास की व्यवस्था के साथ ही निःशुल्क धर्मशाला होगी। 20,000 फीट के आकार का भव्य लंगर हॉल, जहां निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा विशाल अन्नपूर्णा में प्रतिदिन 5,000 आगंतुकों की भोजन व्यवस्था का प्रबंध रहेगा। 350 अपार्टमेंट्स वाले वानप्रस्थ आश्रम में स्वस्थ, समर्थ एवं समर्पित वरिष्ठ नागरिकों के आवास की व्यवस्था की जाएगी। पतंजलि योगपीठ के द्वितीय चरण का एक और लक्ष्य है 50,000 वर्ग फीट में निर्मित होने वाला विशाल संग्रहालय। इसके अतिरिक्त 11,000 वर्ग फीट के आकार का योग, आयुर्वेद एवं प्राच्य विधाओं पर आधारित साहित्य और सामग्री के लिए विक्रय केंद्र का निर्माण भी किया जाना है।
पतंजलि योगपीठ के निकट ही पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना की गई है, जहां आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं वैदिक विज्ञान पर आधारित योग, आयुर्वेद एवं अन्य कृषि जड़ी बूटीकरण के क्षेत्र में गहन शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य आदि की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट द्वारा पतंजलि विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उसे निगमित करने हेतु उत्तराखंड सरकार पतंजलि अधिनियम 2006 बनाया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा और औषधि वितरण के लिए गांव-गांव, नगर-नगर में पतंजलि चिकित्सालयों की स्थापना की गई है, जहां कुशल एवं प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाता है। पतंजलि योगपीठ द्वारा केवल भारत में लगभग 1000 पतंजलि चिकित्सालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां प्रतिदिन 50,000 से अधिक रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श प्रदान किया जाता है। देश में योग क्रांति के बाद कृषि क्रांति के उद्देश्य से हरिद्वार जिले के पदार्था ग्राम में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा एवं आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में विश्व के सबसे बड़े फूड एवं हर्बल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित होने वाले इस पार्क के बनने के पश्चात कृषकों को उनकी उपजों का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे किसानों एवं देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस फूड पार्क से लगभग 15,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। स्वामी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पतंजलि योग समितियां और भारत स्वाभिमान के 15 संगठनों द्वारा देश के 600 जिलों में लगभग 40,000 से अधिक स्थानों पर स्थायी रूप से निःशुल्क योग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। योग से वैयक्तिक व राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के इस अभियान को देश के उद्योगपतियों, विचारकों, बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों के साथ साथ आम जनता का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2009 के अंत तक भारत के 6,38,365 गांवों में एक योग शिक्षक तैयार करके इस अभियान को विराट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। भारत से बाहर नेपाल में 5,000 से अधिक योग शिक्षक और इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, अफ्रीका में पतंजलि योग समितियों के 3,000 से अधिक निष्ठावान योग प्रशिक्षक निस्वार्थ भाव से विश्व भर में योग शिक्षा देकर करोड़ों लोगों को आरोग्य प्रदान कर रहे हैं। योग आयुर्वेद को विश्व भर में पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारत से बाहर अनेक देशों में योग विज्ञान शिविर आयोजित होते रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों ने स्वामी जी की अलौकिक योग विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, दुबई, नेपाल आदि विश्व के अनेक देशों के निवासी योग और आयुर्वेद से तन और मन के स्वास्थ्य को अर्जित कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी को अनेक अवसरों पर विश्व के देशों में आमंत्रित किया गया। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पावन सानिध्य में MD एंडरसन कैंसर इंस्टीट्यूट USA में विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। यूके यात्रा के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से स्वामी रामदेव जी की मुलाकात हुई। यूके में स्वास्थ्य मंत्री सुश्री हैविट ने स्वामी रामदेव जी से योग प्राणायाम के विषय में जानकारी प्राप्त की। एसोचैम द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी पर आयोजित लाइव वैज्ञानिक संवाद के अवसर पर स्वामी रामदेव जी की भेंट नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर हैरी क्रोटो से हुई। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के गरीबी के विरुद्ध स्टैंड अप आह्वान का अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भारत का नेतृत्व किया। थाईलैंड के रक्षा मंत्री बूनरत सोमतत की आचार्य बालकृष्ण जी से मुलाकात। दुबई के स्वास्थ्य मंत्री हुमैद मोहम्मद अल कुतैमी ने
आचार्य बालकृष्ण जी के साथ योग विज्ञान पर चर्चा की। योग और आयुर्वेद को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए भारत से बाहर अनेक देशों में पतंजलि योग समिति के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जिसके अंतर्गत ह्यूस्टन, यूएसए, स्कॉटलैंड और यूके में भूमि पूजन के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। वैदिक संस्कृति संस्कार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल से संबद्ध छात्रों के लिए कक्षा 12वीं तक की शिक्षा के लिए एक आवासीय विद्यालय है। ये विद्यालय नगरीय कोलाहल से दूर हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जनपद से लगभग 8 किलोमीटर दूर किशनगढ़ घासेड़ा में स्थित है। इस विद्यालय का उद्देश्य छात्रों को जाति, धर्म, क्षेत्रवाद से परे निरपेक्ष रूप से ऐसी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी अपनी ओजस्वी, तेजस्वी और आध्यात्मिक वाणी से योग विज्ञान शिविर और भारत स्वाभिमान शिविर के माध्यम से जन जन में आरोग्य, आध्यात्मिक और राष्ट्र प्रेम की ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। वहीं आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी आयुर्वेद के माध्यम से जन जीवन को आरोग्य प्रदान कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से प्रतिवर्ष लाखों साधक प्रत्यक्ष रूप से योग, आयुर्वेद की जीवंतता और आरोग्यदायक विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त और अभिनव भारत के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। अकेले भारत में अब तक आयोजित 200 से अधिक योग शिविरों में 5 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से और आस्था, सहारा, इंडिया टीवी, स्टार, जी, दूरदर्शन आदि टीवी चैनलों के माध्यम से देश विदेश में अब तक 50 करोड़ से भी अधिक लोग योग से जुड़ चुके हैं। योग आयुर्वेद चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान पतंजलि योग पीठ में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख रोगी आयुर्वेदिक और योगिक चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी के शब्दों में हमारा उद्देश्य एक ऐसी नवीन विश्व स्वास्थ्य पद्धति की स्थापना करना है जो मानवता को दवाओं के घातक दुष्प्रभावों तथा रोगों की पीड़ा से मुक्ति दिलाकर संपूर्ण विश्व में मानवता के शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए कार्य करे। आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी का कहना है, हमारा प्रयास आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मानकों पर आधारित रोग परीक्षण एवं निदान के पश्चात उनको मुख्य रूप से योग व आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा उपलब्ध कराते हुए प्राच्य एवं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का समन्वय स्थापित करना है, जिससे रोगियों को उनके दारुण दुखों से लाभ प्राप्त हो सके। हमारी सेवाएं निर्धनतम लोगों को भी उपलब्ध हो सकेंगी।